अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जैसे कि आज छोटी सी टर्म्स हैं वो उनको हम डिफ़ाइन करते हैं कि एटम के बारे में बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस भी कर लिया है, लेकिन फिर भी एक मरतबा फिर एटम है, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है और कंपाउंड। ये चार टर्म्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि क्या क्या है। तो सिंपल आज मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टूडेंट्स को। जैसे कि एटम का हमने पहले भी कहा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या फिर हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि एटम इज़ मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। या फिर इसकी मॉडर्न अगर डेफिनेशन करें तो एटम कंसिस्ट upon three fundamental particles, three fundamental particles। ऐसे तो पार्टिकल्स बहुत होते हैं, लेकिन ये तीन होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मिलकर हमें क्या बनाते हैं? एटम। अच्छा, एटम बहुत माइन्यूट होता है, ऐसे जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक सा होता है, लेकिन अगर ये एटम्स मिलें, एक जैसे एटम्स हर लिहाज से, फिजिकली, केमिकली, हर लिहाज से जब ये एटम्स आपस में मिलते हैं तो ये एटम्स क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एलिमेंट। और हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, फिजिकली भी एंड केमिकली, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पे हम अगर आयरन लेते हैं तो आयरन के एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स होंगे उन तमाम के तमाम एटम्स सिमिलर होंगे विथ ऑल रेस्पेक्ट्स, सिमिलर विथ ऑल रेस्पेक्ट्स। तो अब हमें एलिमेंट का भी पता चल गया कि एलिमेंट्स जो है वो मेडअप होता है किससे? एटम से, लेकिन वो तमाम के तमाम एटम्स विथ ऑल रेस्पेक्ट्स, एटॉमिक नंबर के लिहाज से, एटॉमिक मास के लिहाज से, फिजिकली, केमिकली, तमाम के तमाम एटम्स एक जैसे होंगे, तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट। इस एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, जैसे हमने आयरन लिया है, अब अगर हम क्लोरीन या क्लोराइड या कोबाल्ट या कुछ भी लेते हैं, सपोज करें हम सोडियम लेते हैं, Na, अब ये भी एक हमारे पास एक एलिमेंट है, इसके नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे वो आयरन या Fe से बिल्कुल जुदा होंगे। आयरन के जितने अंदर एटम्स होंगे वो Fe, आयरन का या फीरक कहा जाता है, इसको आयरन भी कहते हैं। सिंबल हमारे पास होता है सोडियम, Na से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोडियम के अंदर जितने भी नंबर एटम्स होंगे वो सारे सोडियम के होंगे, लेकिन ये आयरन से या फीरक से बिल्कुल जुदा होंगे। तो हमारे पास एक ट्रम एटम हो गई, दूसरी एटम हमारे ट्रम जो है हमारे पास एलिमेंट हो गई। अब हम आते हैं कंपाउंड या मॉलिक्यूल पर। अब अगर इस एटम्स को हम मिलाते हैं, ठीक है, अगर ये एटम्स केमिकली कंबाइन हो या ऐसे ही फिजिकली कंबाइन हो तो फिर ये क्या बनाते हैं? अच्छा, अगर दो एटम्स ऐसे ही मिलते हैं और कोई न्यू चीज़ नहीं बनती, रिएक्शन वगैरह नहीं होता, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है जी, जैसे शुगर के एटम्स हैं, शुगर के एटम्स को या शुगर को प्लस आप क्या कर लें, सोडियम या साल्ट के साथ मिक्सअप कर लें, तो इसे मिक्सचर कहा जाएगा, और ये कभी भी कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल नहीं कहलाएंगे। अब हमारे पास आ जाते हैं हम कंपाउंड में। अब कंपाउंड में क्या होता है कि व्हेन टू आर मोर देन टू एटम्स, व्हेन टू आर मोर देन टू एटम्स केमिकली कंबाइन, केमिकली कंबाइन हो, केमिकली कंबाइन, दे फॉर्म कंपाउंड। ये याद रखिएगा, दो एटम्स है, सपोज करें Na, सोडियम एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है, मिलकर बनाएंगे सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास एक कंपाउंड कहलाएगा। तो दो या दो से ज्यादा एटम्स केमिकली मिले और एक न्यू जो है वो चीज बनाए, तो उसे हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। ये मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर में दो एटम्स अगर आपस में मिलेंगे तो वो केमिकली कभी भी एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। अब कंपाउंड और मॉलिक्यूल में थोड़ा सा फर्क है, तो आप समझते हैं कि अब जो है वो मॉलिक्यूल किससे कहते हैं। अब जैसे कि ये NaCl कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। अब ये थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन H2O, H2 है, O2 है, इन्हें डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये कंपाउंड नहीं है, ये सिर्फ मॉलिक्यूल है। लेकिन NaCl ये कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। अब कैसे? डेफिनेशन इसकी अगर हम देखेंगे, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स केमिकली कंपाउंड, तो NaCl दो एटम्स इसमें केमिकली कंबाइन हुए हैं तो ये कंपाउंड बन गया। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिले,
वो सिमिलर एटम्स मिले या डिफरेंट एटम्स मिले, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो NaCl हमारे पास कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों डेफिनेशंस इस पे फिट आती हैं। लेकिन H2O2 N2 ये मॉलिक्यूल्स है, दीज आर नॉट कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल की हमारे पास डेफिनेशन होती है कि दो या दो से ज्यादा जो एटम्स आपस में मिले, ठीक है, तो वो सिमिलर हो या डिसिमिलर हो। जाहिर सी बात है जब हमारे पास सिमिलर एटम्स मिलते हैं तो उनकी कोई भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह नहीं होते। जैसे कि H प्लस H के साथ मिलता है तो ये H2 बनाता है, तो इसमें सिमिलर एटम्स होते हैं, डिसिमिलर एटम्स नहीं होते। तो मेन जो वजह है वो यही है कि मॉलिक्यूल के अंदर सिमिलर या डिसिमिलर दोनों आ जाते हैं, लेकिन कंपाउंड के अंदर हमेशा डिसिमिलर एटम्स होंगे, सिमिलर एटम्स कभी भी नहीं होंगे। ये मेजर इसका जो है वो डिफरेंस या फिर फर्क है। और मॉलिक्यूल में भी केमिकली जो है वो रिएक्शंस होते हैं और केमिकली कंबाइंड मॉलिक्यूल पर भी है। जैसे H2O ये एक मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एटम्स आपस में मिले हैं और केमिकली कंबाइंड हो गए हैं, तो ये मॉलिक्यूल भी है। क्योंकि दो या दो से ज्यादा डिसिमिलर एटम्स आपस में मिले हैं, और ये कंपाउंड भी है। ठीक है जी, थैंक यू।